हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग रीजनिंग एबिलिटी का एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं। रीजनिंग एबिलिटी बहुत स्कोरिंग सेक्शन है एल आई सी डबल या फिर किसी भी बैंकिंग एग्जाम का, किसी भी इंश्योरेंस एग्जाम या कोई भी आप इस तरह का एग्जाम दे लीजिए, एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम। इस इन सब में आपका रीजनिंग एबिलिटी बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है, क्योंकि इसमें यूजुअली क्वेश्चंस जो आते हैं वो पैराग्राफ बेस्ड आते हैं। बेसिकली आप एक पैराग्राफ दिया रहेगा, एक कोई केसलेट दिया रहेगा, एक कोई पजल दिया रहेगा या फिर एक कोई क्वेश्चन होगा, उसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो उसके रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी में आपको पिक करने हैं। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि कौन सा पजल करूं कौन सा नहीं करूं, विदाउट वेस्टिंग टाइम टू पिक पजल्स। एंड अगर आपने एक पजल या एक सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपके 5 क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, फ्री में बन जाते हैं। तो आपको 5 क्वेश्चन आपके यूं निकल जाते हैं। तो इसमें टाइम लगता है मेजरली आपको एक बार कोड क्रैक करने में, एक बार आपको वो जो लॉजिक है वो क्रैक करने में आपको टाइम लगता है, फिर सारा आपका गेम हो गया। करेक्ट। सो वील स्टार्ट टुडे सीटिंग अरेंजमेंट। बहुत लोगों का अभी कुछ दिनों में मेरे पास पर्सनल डीएम्स आ रहे थे कि सिटिंग अरेंजमेंट बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, उनको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो देखते हैं, आज टैकल करते हैं। बिकॉज मैंने जब कैट एग्जाम के लिए, जब मैंने एमबीए की तैयारी कर रहा था, तो मैं तब जब सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करता था, मेरे को इनफैक्ट ये सबसे आसान टॉपिक लगता था, बहुत ईजी लगता था। एंड इट वॉज बिकॉज मतलब जहां से मैंने सीखा था सिटिंग अरेंजमेंट करना, बहुत सारे शॉर्टकट्स, ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स का मैं यूज करता था। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि वही ट्रिक्स वही कॉन्सेप्ट्स मैं आपको भी सिखाऊं। एंड आई एम श्योर कि आपको भी आज के सेशन के बाद आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा। ओके, सो अगेन आई विल ब्रीफली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मोइनाक दास एंड एग्जाम रश जो चैनल में आप वीडियो देख रहे हैं, ये हमारा एक छोटा सा एक इनिशिएटिव है। वी आर स्टार्टिंग लाइव बैचेस, लाइव कोर्सेज एंड बहुत कुछ हम लोग शुरू करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। एंड फॉर ऑल मेजर बैंकिंग एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम्स, आप कोई भी एसबीआई पीओ का एग्जाम दे रहे हैं, एलआईसी डब्ल्यूओ का, अभी रिसेंट में अभी आने वाला है एक आरआरबी पीओ का एग्जाम, तो सारे एग्जाम्स को हम कवर करने वाले हैं। हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। एंड देन नवंबर एंड दिसंबर में हम लोग कुछ बड़ा प्लान करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ क्वालिटी कंटेंट टू यू। सो टेलीग्राम पे भी हमारा काफी एक्टिव चैनल है, वेर इन वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। एंड हम लोग अभी वहाँ पे डेली क्विजेस शेयर करते हैं, हम लोग असाइनमेंट शेयर करते हैं, एंड वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड मेरे कम्युनिटी में जितने भी मेंबर्स हैं, सबको मैंने बोला हुआ है कि आपको कोई भी डाउट हो एग्जाम के बीच में, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कुछ ना आ रहा हो, रीच आउट टू मी पर्सनली। आई विल ट्राई टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, एवरी प्रॉब्लम, जितना मेरे से हो सकेगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। अभी एलआईसी डब्ल्यू का एग्जाम आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में है, उसके लिए अब टाइम ज्यादा बचा नहीं है। सो वी विल जस्ट ट्राई टू कवर व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट, जहां से इजी नंबर आ सकता है, हम वो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं अभी। ऑलरेडी मेरे क्वांटिटेटिव सेक्शन में आप मेरे यूट्यूब चैनल में आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उधर क्वांट्स का एक पूरा प्लेलिस्ट अलग से, उसमें ऑलरेडी 3 टॉपिक्स मेरे आ चुके हैं। वन इज योर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड एक आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी आज ही मैंने बना के डाला है। तो मैं सारे जो इम्पोर्टेंट है, जो क्रिटिकल टॉपिक्स है, जिसमें से मुझे पता है क्वेश्चन आने ही है, मैं उन टॉपिक्स पर भी कर रहा हूँ कवर, ताकि आपका एटलीस्ट कट ऑफ निकालने जितना आपका प्रिपरेशन हो सके। सेटिंग अरेंजमेंट भी ऑलमोस्ट आपका वैसा ही एक टॉपिक है। एंड ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। सो लेट स्टार्ट। हमारा टेम्पलेट बहुत सिंपल होता है। वी विल फर्स्ट डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड देन हम उसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो हमारे आज के जो टॉपिक्स होने वाले हैं, सब टॉपिक्स, वो एक होगा लीनियर अरेंजमेंट, देन आपका सर्कुलर अरेंजमेंट, एंड देन हम देखेंगे बेसिक ब्रॉड टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है हमारी। ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत सिमिलर सा होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा होता है। आपको एक बहुत लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें बता रहेगा ए सेट्स हेयर, बी सेट्स देयर, ये वो, ये इसके बाजू में, वो उसके आगे पीछे है, ऐसा कुछ दिया रहेगा। एंड देन उसी के रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे आपके, जो अगर आपने पूरा डायग्राम अगर आपने बना लिया तो आप वो 5 क्वेश्चन को डायरेक्टली अटेंड कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपका बेसिक टेम्पलेट रहता है। सो लेट्स क्विकली मूव टू लीनियर अरेंजमेंट। बहुत सिंपल है एंड बेस है। आप कोई भी अरेंजमेंट क्वेश्चन करोगे, उसका सबसे बेस होता है आपका लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है। और उसको भी समझने से पहले आई विल स्टार्ट विद डायरेक्शन सेंस। तो आपको मैं दिखाता हूं पहले। तो आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आप लीनियर क्वेश्चन कर रहे हो, खासकर स्पेशली लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, जहां पे आप
आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पीपल आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन, पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सर्कल में नहीं बैठे हैं, वो स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। उन क्वेश्चंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डायरेक्शन, कि बंदे किस तरफ फेस कर रहे हैं, किस तरफ फेस कर रहे हैं। ओके, उसके लिए आप हमेशा क्वेश्चन में आप जब भी सॉल्व करते हो ना, आप स्टार्टिंग में आप एक कंपास बना लो, एंड कंपास आपका जो है एक रेफरेंस की तरह काम करेगा। हमेशा आप एक कंपास बना के ही क्वेश्चन स्टार्ट करना है आपको, ये आप एकदम रूल बना लो, ठीक है। प्लीज मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करिए, बिकॉज सी मेरा एक क्वेश्चन करने का एक पर्टिकुलर स्टाइल है, एंड आई एम श्योर बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे फैकल्टीज हैं, सबका अपना अपना अलग अलग शॉर्टकट होता है, अलग अलग मेथड्स होते हैं, बट आई यूजुअली प्रेफर दिस मेथड एंड मेरे को इससे बहुत फायदा होता है। तो आप मतलब बेशक मेरा फॉलो मत करो, किसी और का कर लो, बट देन आप मिक्स एंड मैच मत करना एटलीस्ट, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है ना जहाँ पे फॉर्मूले काम नहीं आते। वहां पे आप ये नहीं कि आपने ये फॉर्मूला लगा दिया आपको आंसर निकल आएगा, नहीं, हर किसी का एक अलग अलग तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप किसी एक को ही फॉलो करो, उसी के आप मेथड से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ब्रेक करो, बिकॉज हर फैकल्टी का अपना एक सेट स्टैंडर्ड रहता है एंड वो उसमें बड़ा अच्छा सिखाते हैं। तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप मेरा ही सीखो, मेरा बेस्ट है, नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट जिसका भी आप सीख रहे हो आप उसी को फॉलो करो। अगर आप फ्रेश अभी आप सीखना चाहते हो तो आप पुराना सब कुछ भूल जाओ अभी के लिए, राइट नाउ फॉरगेट एवरीथिंग, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ये नहीं कि हाँ ये मेरे को पता है ऐसे कैसे करना, वैसे नहीं, वैसे नहीं। ओके, स्टार्ट फ्रॉम अ क्लीन स्लेट। ओके, तो अभी हम लोग मतलब सिटिंग अरेंजमेंट, खासकर लीनियर अरेंजमेंट जब भी स्टार्ट करेंगे, वी स्टार्ट विद अ कंपास। ये कंपास बना के ही आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर आपको बोला है एक लाइन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच बैठे हुए हैं लाइन में, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, आपको पता है सबका मुंडी किधर है, सबका मुंडी इधर ऊपर है, क्यों, कंपास में दिख रहा है नॉर्थ ऊपर है। अगर बोला है सब पीपल आर फेसिंग साउथ, यू नो यू हैव टू फेस द एरो डाउनवर्ड्स, खत्म बात, ठीक है। आप बोलोगे नॉर्थ साउथ तो पता ही होता सबको, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी बनाओ, बिकॉज क्या होता है ना कभी कभी जब हम मल्टीपल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना 5-6 लाइंस होती हैं, हर लाइन में कुछ नया बताया जाता है। आप जब मल्टीपल लाइंस को जब कोलेट करते हो दिमाग में तो आप कंफ्यूज हो जाते हो बहुत से, और गलतियां कंफ्यूजन से होती हैं। कभी भी गलतियां मतलब ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आपको पूरा आ जाएगा, लेकिन आप जब एक समझोगे आप पुराना वाला भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वेरी क्लीन दिमाग से, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि यार ये तो आता ही है, पता ही है, नहीं, सब चीज लिखो, एक्सप्लिसिटली बनाओ, ठीक है। इजी नंबर चाहिए अपने को नंबर छोड़ना नहीं है फालतू में, ये नहीं कि आता हुआ क्वेश्चन छूट गया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट विद कंपास, अगर बोला है नॉर्थ मुंडी ऊपर, साउथ बोला है मुंडी नीचे, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है, पहला चीज, स्टेप 1, ठीक है। अब स्टेप 2 जब हम करते हैं उसमें हमारा चीज होता है कि लेफ्ट और राइट समझना। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं अभी नीचे के एरो हटा देता हूं, लेट अस अज्यूम एवरीवन इज फेसिंग नॉर्थ, मान लीजिए सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो अगर मैं इस इंसान की बात करूं, खाली इस इंसान की, तो और मैं इनको नाम देता हूं ए बी सी डी ई, ये सारे इंसान है, ठीक है। अब आप बताइए बी का जो राइट साइड है कौन सा है, बी के राइट में ये वाला साइड है, और बी का लेफ्ट साइड ये वाला साइड होगा, करेक्ट। बी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, सी बैठे भाई साहब, ठीक है। और बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठे हैं, ए भाई साहब बैठे हैं, करेक्ट। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि अगर बंदा नॉर्थ में बैठा है तो राइट कौन सा होगा, राइट वाला, लेफ्ट कौन सा होगा, लेफ्ट वाला। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि लाइन में तो बैठे हैं, लेकिन ये सब साउथ फेस कर रहे हैं, ये सब साउथ फेस कर रहे हैं, बंदे सेम है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि मैं अगर बी भाई साहब की बात कर रहा हूं, और अब इनके राइट में कौन बैठे हैं, अब इनका राइट ये हो जाएगा, दिस विल बी द राइट एंड दिस विल बी द लेफ्ट। नाउ बड़े केयरफुल आपको समझना है, ऊपर तो ये राइट था, ऊपर तो ये राइट था और ये एल था, बट अब नीचे हमारा ये राइट हो गया, ये एल हो गया, क्यों, आप समझ पा रहे हो। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ में आपका राइट और जो लेफ्ट है वो जैसा का तैसा ही होता है। अभी आपको दिखेगा बंदा नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसका राइट राइट ही होगा, बट जैसे ही बंदा नीचे की तरफ पॉइंट किया तो आपके राइट और जो ये लेफ्ट है ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ये आपके इंटरचेंज हो जाएंगे। जो आपको दिख रहा होगा राइट वो लेफ्ट बन जाएगा और जो आपको दिख रहा होगा लेफ्ट वो राइट बन जाएगा, बस इतना सा चेंज हो जाता है,
नॉर्थ फेसिंग है तो सब कुछ सेम रहेगा, साउथ फेसिंग है तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अगर बंदा साउथ फेसिंग है तो उसके लिए राइट चेंज हो जाएगी और उसके लिए लेफ्ट चेंज हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये हमारा एक बेसिक था। अब इसी के बेसिस पे हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आप लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट में आपने सब कुछ कवर कर लिया, बस इतना ही था थ्योरी, और कुछ नहीं है थ्योरी में। अब मतलब आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए रेडी हो। लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें मैंने यहाँ पे नीचे लिखी हुई हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। नेबर, ये जो वर्ड है ना, ये क्वेश्चन में बहुत यूज होते हैं। ये मैंने कुछ चार जो वर्ड लिखे ना, 1 2 3 4, ये बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं, बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं जो क्वेश्चन में दी रहेंगी और आपको कंफ्यूज किया जाएगा इनमें। नेबर्स का मतलब क्या होता है? नेबर का मतलब होता है अगल बगल। आपके घर के, आप कहीं पे घर पे रहते हो तो आपके नेबर कौन हुए? जो आपके बाजू में रहते हैं, है ना? तो बाजू में मतलब क्या हुआ? अभी बी का नेबर कौन कौन है? बी का नेबर है ए और सी। बी का नेबर है ए और सी। बी का नेबर डी नहीं है। क्यों? क्योंकि डी तो दूर में है। डी के डी, बी और डी के बीच में सी आ गया, तो बी का नेबर सिर्फ ए और सी ही है। तो नेबर हमेशा एकदम इमीडिएटली आजू बाजू वाले होते हैं, इमीडिएटली आजू चिपक के रहने वाले होते हैं बी नेबर। सी का नेबर कौन होगा? बी और डी। ठीक है, डी का नेबर सिर्फ एक ही होगा, डी का नेबर सिर्फ एक ही होगा, वो है सी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है? इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा पार्ट इमीडिएट है, इंपॉर्टेंट है? इमीडिएट। क्योंकि अगर मैं बोलता हूं, चलिए नोट पर समझते हैं इसको। अगर मैं बोलता हूं कि ये एक सिटिंग अरेंजमेंट है और यहाँ पे ए बी सी डी ई, ये सारे नॉर्थ फेसिंग में हैं। ठीक है, ये सारे नॉर्थ फेसिंग में हैं। अब मैं आपको बोलूं कि C is sitting immediately to the right of B, ओके, तो ये बात तो सही है। आप खुद देखो, ये बात तो सही है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि B के राइट में है कौन कौन, इस B के राइट में कौन कौन है? B का पहले तो राइट साइड है कौन सा? ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। B के राइट में कौन कौन है? B के राइट में C है, D है, E है, A नहीं है। A क्या है? A लेफ्ट में है। सो बी के राइट में सी है, डी है, ई है, और बी के लेफ्ट में ए है। लेकिन इमीडिएटली टू द राइट कौन है? इमीडिएटली टू द राइट सी है, इमीडिएटली टू द राइट सी है। समझ में आ गया? तो इमीडिएटली टू द राइट और लेफ्ट मतलब होता है कि एकदम, अगेन इट इज सिमिलर टू मीनिंग ऑफ नेबर, बट नेबर में क्या है, हमें पता नहीं है कि बंदा लेफ्ट में है कि राइट में। नेबर कोई भी हो सकता है। नेबर आपका ए भी है, सी भी है। अभी देखो इस वाले एग्जांपल में देखते हैं, बी का नेबर कौन है? ए भी है, सी भी है। बट हमने जैसे बोल दिया कि सी इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ बी, हमें पता है सी का पोजीशन क्या है, हमको पता है सी का पोजीशन। लेकिन मैंने अगर आपको बोला होता, अगर मैंने आपको बोला होता कि ये ना 5 पोजीशंस हैं, बी यहां बैठा है एंड सी इज अ नेबर ऑफ बी, सी इज नेबर ऑफ बी, मैंने अगर ये बोला होता। अब सी कहां बैठ सकता है? देखो सी बैठ सकता है इधर भी, इधर भी, क्योंकि दोनों जगह पे वो सी नेबर ही बनेगा बी का। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे ही लिख दिया कि सी इज इमीडिएट राइट ऑफ बी, अब इस लाइन के आने के बाद ही मेरे को पता है कि सी का जो पोजीशन है वो लॉक हो गया, वो ये है। दिस इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ सी, मुझे पता लग गया। अब मेरे पास कंफ्यूजन नहीं है, अब मुझे पता है सी एग्जैक्टली कहां बैठा है। तो इमीडिएट राइट इज अ मोर क्लैरिटी वाला स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। अब सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, फोर्थ टू द राइट, या फिर सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट और फोर्थ टू द लेफ्ट, ये भी एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। कैसे? अगर मैं यहां बनाता हूं 5 स्पॉट्स और यहां मैं बी को बिठाता हूं और बोलता हूं कि ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो पहली बात तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर बी अगर नॉर्थ फेस कर रहा है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नॉर्थ या साउथ है, तो बी मान लेते हैं नॉर्थ फेस कर रहा है, तो उसका लेफ्ट कौन सा होगा? उसके लेफ्ट वाले जो डायरेक्शन है वो कौन से होंगे? लेफ्ट वाले डायरेक्शन होंगे ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले।
अब उसमें बोला है थर्ड टू द लेफ्ट, तो फर्स्ट लेफ्ट क्या होता है? फर्स्ट लेफ्ट इज बेसिकली नेबर, तो फर्स्ट लेफ्ट होगा ये वाला, ठीक है, एक सेकेंड, फर्स्ट लेफ्ट होगा ये वाला, सेकेंड लेफ्ट होगा ये वाला, थर्ड लेफ्ट होगा ये वाला, और फोर्थ लेफ्ट होगा ये वाला। क्लियर है? अब हमें बोला है थर्ड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट हमारा कौन सा है? ये वाला है, तो हमारा जो पोजीशन आएगा ए का वो हमें पता लग गया यहां पे है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। क्लियर है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। क्लियर है सबको? एंड बिटवीन टू पीपल, बिटवीन टू पीपल ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं ये एक सिटिंग अरेंजमेंट है और यहाँ पे ए बैठा है, यहाँ पे डी बैठा है, और मैं आपको बोलूं बी इज सिटिंग इन बिटवीन ए एंड डी। अगर मैं आपको बोलूं बी इज सिटिंग इन बिटवीन ए एंड डी, तो आपको पता है बी कहां बैठा होगा? डी बैठा होगा इधर, क्योंकि बोला हुआ है ना ए और डी के बीच में बैठा हुआ है। बस यही आपके 4 टर्मिनोलॉजीज हैं। क्वेश्चन में आपको इसी तरह के वर्ड्स मिलेंगे। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट पकड़ने का, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट आपको एग्जैक्ट पोजीशन लगता है। अब हमारे इन तरह के क्वेश्चन है ना, अब मैं आपको एक कुछ बेसिक बता रहा हूँ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ मस्त। कोई भी पजल कर रहे हैं आप, या कोई भी आप सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके पास उसको सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट्स दी हुई होती है, ठीक है, बहुत सारी। स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका स्टेटमेंट जिससे आपको क्लियर कट आपको एक कंक्लूसिव आंसर मिले। क्या मिले? कंक्लूसिव आंसर मिले जिससे, ठीक है। और एक होता है जिससे आपको नॉन कंक्लूसिव आंसर मिले, कि पता नहीं है, मतलब ठीक है पढ़ के समझ नहीं आया कि कहां बैठा होगा, ठीक है। एक में आपको मिल रहा है कंक्लूसिव, एक में मिल रहा है नॉन कंक्लूसिव आंसर। हमें आइडेंटिफाई करना है पहले तो कि कंक्लूसिव स्टेटमेंट कौन सा है, पहले उसको हमें टैकल करना है, फिर हमें नॉन कंक्लूसिव में लास्ट में आना है। हम कभी भी क्वेश्चन नॉन कंक्लूसिव स्टेटमेंट से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा कि क्या पहचानना कैसे कि कौन सा कंक्लूसिव है कौन सा नॉन कंक्लूसिव है। बट लेकिन आप ये समझ लो कि आपके पास 5-6 स्टेटमेंट होंगी, उसमें से कुछ स्टेटमेंट होंगी कंक्लूसिव, जिन्हें पढ़ते आपको पता होगा कि अच्छा ए तो इधर बैठा है, दिख गया मेरे को, उन्हें आप पहले टैकल करोगे। और कुछ होंगी जो नॉन कंक्लूसिव होंगी, कि पता नहीं, मतलब स्टेटमेंट पढ़ लिया पर मजा नहीं आया, उन्हें छोड़ देना, छोड़ के आगे निकलो। अभी उस पर आएंगे, बाद में आएंगे, ऐसा नहीं कि वो स्टेटमेंट काम का नहीं है, बट अभी काम का नहीं है राइट नाउ, ठीक है। अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चन में। सर्कल पे आएंगे, सर्कुलर बाद में करेंगे, अभी पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन है। Read the following comprehension carefully and answer the questions given below. ठीक है। 8 people A, B, C, D, E, F, G and H are sitting in a linear row. Linear row दिया हुआ है, मतलब आपको समझ में आ गया ये लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको पढ़ते समझ में आ गया। Some of them are facing north and some of them are facing south. लो भैया इसमें थोड़ा और डिफिकल्टी ऐड कर दी। इसमें सारे एक डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहे हैं, कुछ नॉर्थ में देख रहे हैं, कुछ साउथ में देख रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट टू द डी, चलो ठीक है अभी पढ़ेंगे नहीं, पहले अभी एक 8 स्पेसेस बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन एक एक करके। अभी तक हमारा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था, ठीक है। अभी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होगा ये इस वाले लाइन से, ये वाला लाइन है ना, नंबर ऑफ पीपल, यहां से आपका स्टार्ट होगा इंफॉर्मेशन। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो इसके बाद जो भी मैं यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, वो स्टेटमेंट्स 2 तरह के होंगे, या तो कंक्लूसिव होगा या फिर नॉन कंक्लूसिव होगा। आपको फिगर आउट करना है कि कौन सा कंक्लूसिव है। अब पहला पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट टू द डी इज 1 लेस देन पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ। आप खुद सोच के बताइए, खुद इस लाइन को पढ़ के बताइए, इससे कुछ समझ में आ रहा है क्या? नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट टू द डी, मतलब डी के लेफ्ट में जितने लोग हैं, इज 1 लेस देन, एक कम है, किससे?
देन पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ, मतलब एफ के राइट में अगर एक्स लोग हैं तो एक्स माइनस वन डी के लेफ्ट में है। इससे हम क्या करेंगे, अभी कुछ कर नहीं पाएंगे, हमें नहीं पता ना इसमें से, लेकिन एफ और डी कहां बैठा है कुछ नहीं पता, विच मीन्स ये नॉन कंक्लूसिव है। समझ में आ गया आपको कैसे पता करना है नॉन कंक्लूसिव? इससे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी कुछ। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा नॉन कंक्लूसिव है, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब क्या लिखा है, नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड एच इज टू मोर देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी। ये भी कुछ काम का नहीं है भाई, ये भी कुछ काम का नहीं है। बी इज सिटिंग एट द एंड, अच्छा बी एंड में है, एंड ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये लग रहा है काम का, पढ़ते हैं इसको। क्या बोला इसमें, बी इज सिटिंग एट द एंड, ओके। अगर बी इज सिटिंग एट द एंड मतलब बी कहां कहां बैठ सकता है जी, बी बैठ सकता है या तो यहां पे, क्योंकि बी एंड में है, अब एंड दो ही है, बी इज सिटिंग एट द एंड, ये पता लग गया हमें। अब क्या बोला, अच्छा एक और चीज, अगेन आई एम स्टॉपिंग बिकॉज मैं आपको बीच में बोलता रहूंगा कुछ कुछ। ऐसे क्वेश्चंस को ना आप जंप मत कीजिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन अभी बहुत बड़ा लग रहा होगा, अभी लग रहा होगा कि वो बाप रे समझ ही नहीं आ रहा कौन कहां बैठेगा, पता नहीं, बहुत सारी चीजें, कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते रहिए। पजल में ना एक बहुत मैजिकल चीज है, इनिशियली लगता है कि सॉल्व ही नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन वंस यू टैकल एक दो तीन स्टेटमेंट्स ना, फिर आपको ना वो पीसेस अपने आप भरते हुए दिखते हैं पूरा, मतलब फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत आसान था। फिर मजा आता है जब आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, जब आप क्वेश्चन 1 2 3 4 अटेम्प्ट करते हो ना, मजा तब आता है कि भाई अब पूरा पजल बन गया, अब तो मेरे आंसर यूं यूं निकलेंगे, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है, आराम से करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। बी इज सिटिंग एट द एंड, हमने डाल दिया बी, दोनों एंड में से कहीं भी हो सकता है, पता नहीं अभी। एंड ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, अभी देखो वर्ड है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, इस पे गौर करना है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। अभी अगर मान लेता हूं मैं ये वाला पोजीशन, तो इसके लेफ्ट में तो कुछ कोई जगह ही नहीं है, तो बी यहां नहीं बैठा है, मतलब क्लियर होगी ना भाई कि मतलब बी के लेफ्ट में ए है, मुझे इतना पता है, लेकिन बी के लेफ्ट में यहां जगह ही नहीं है, तो कहां बैठेगा ये, तो भाई यहां तो नहीं है। अभी क्या बोला है, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो पहला लेफ्ट तो ये होता, सेकेंड लेफ्ट ये होता, तो विच मीन्स कि बी मेरा यहां है तो ए मेरा यहां होगा, ठीक है। ये पता लग गया मेरे को, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो ये स्टेटमेंट जो था वो कंक्लूसिव था, इससे मैं कुछ कंक्लूजन निकाल पाया हूं, ठीक है। बी इज सिटिंग एट द एंड एंड ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हो गया मेरा काम इससे। अब क्या निकाला है, अब अगला से, अब अगले पे आते हैं। ई इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, ओके, ई इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, ओके। अच्छा एक और चीज, अभी मेरे को दिमाग में है, अभी जो ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अभी इसमें हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था यार, लिखा था कि सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। अभी इसमें आप सोचोगे, अगर आप पहले से अगर आप नॉर्थ साउथ के बारे में सोचने लगे ना, तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। तो आप क्या करो, आप पहला जो पोजीशन आप बिठा रहे हो बी और ये ए वाला चीज है, जो जैसे हमने अभी बी और ए का पोजीशन लॉक किया, अब हमें पता नहीं है बी और ए कहाँ बैठे हैं, मतलब फेसिंग नॉर्थ है कि साउथ है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि बी का लेफ्ट ये होगा, हमने अज्यूम किया है बी का लेफ्ट ये होगा, ठीक है। बट ये तभी होगा जब बी नॉर्थ फेसिंग होगा, जब बी नॉर्थ फेसिंग होगा और ए भी नॉर्थ फेसिंग होगा, तभी तो होगा बी के लेफ्ट में ए आएगा तभी। बट अगर बी अगर मान लो अगर साउथ फेसिंग होता लेटस से, तो ये वाला पोजीशन होता, तो ये वाला पोजीशन होता है ना। तो हम दो केसेस बना के चलेंगे इसमें, तो हम इसमें दो केसेस बना के चलते हैं, एक और बना देते हैं, ठीक है। इसमें हम जो है बी को यहां बिठाते हैं, बी को हमने यहां बिठा दिया, और बी इसमें नीचे की तरफ फेस किया हुआ है, साउथ की तरफ फेस किया, तो अब इसके लेफ्ट सेकंड टू द लेफ्ट ये होगा, ये है, ठीक है। अब इसमें जो है बी यहां नहीं बैठ सकता, समझ में आ रहा है, क्लियर, क्योंकि अगेन
इस केस में अगर बी अगर साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट में कोई जगह ही नहीं है, ये लेफ्ट है इसका बी का, अब बी का लेफ्ट ये है, इधर तो जगह नहीं है, ठीक है। तो बी का जगह इधर हो गया एक केस में, और एक केस में इधर हो गया। इतना क्लियर है आपको कि नहीं? तो हमने पहले देखा कि बी एक एंड पे बैठा है कोई, तो बी या तो इस एंड में है या तो इस एंड पे है, दोनों में से किसी एक एंड में है। लेकिन ए जो है वो बी के सेकंड टू द लेफ्ट है, फर्स्ट लेफ्ट नहीं, सेकंड टू द लेफ्ट। अब लेफ्ट कौन सा साइड होगा वो तय होगा कि बी का मुंह किस तरफ है। बी अगर नॉर्थ फेसिंग है तो बी का लेफ्ट तो इधर ही होगा, अगर बी साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट उल्टा हो जाएगा, जहां पे राइट है, ये राइट साइड है, वो लेफ्ट हो जाएगा बी का। तो हमने दोनों केस ले लिए, हमने बी को एक बार नॉर्थ फेस कराया और एक बार हमने बी को साउथ फेस करा दिया, तो हमारे ये केस बन गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। E is sitting second to the right of G. अच्छा, E is sitting second to the right of G. Okay, and both of them are facing the same direction. Okay, E is sitting second to the right of G, and both are facing the same direction. E और G जो है वो same direction face कर रहे हैं। अभी इससे भी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको भी। ये भी नॉन कंक्लूसिव स्टेटमेंट हो गया। E is sitting second to the right of G, and both of them are facing, बस इतना पता है कि सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे ये आगे मूव करते हैं। H इज फेसिंग नॉर्थ, H इज फेसिंग नॉर्थ एंड इज ऑपोजिट टू E। अच्छा, अब देखो, अब ये दोनों स्टेटमेंट बड़े काम आ रहे हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, E इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ G एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। तो E और G सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, बट अब यहां पे लिखा है कि H इज फेसिंग नॉर्थ एंड इज ऑपोजिट टू E, which basically means E कहां फेस कर रहा है, H is facing opposite to E, यहां दिया हुआ है ना, H is facing north, H north फेस कर रहा है and is opposite to E, which means कि E is facing south। तो ये पता लग गया हमें, E बेसिकली नीचे की तरफ मुंडी करके बैठा हुआ है, तो हम अलग से कहीं लिख लेते हैं E is facing south, और क्या दिया था कि E is sitting second to the right of G। ओके, तो G कहीं इधर होगा और बीच में कोई एक और होगा और ये G होगा, करेक्ट, ऐसा कुछ पोजीशन होगा, और दोनों साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, और क्या दिया हुआ है, ओनली टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन F एंड B, F एंड B। अच्छा, अगर मैं ये वाला केस लेता हूं तो फिर F कहां आएगा, F आएगा इधर, क्योंकि इसी केस में दो जने बैठे हैं। और अगर मैं B इधर रखता हूं तो मेरा F कहां आएगा, इधर आएगा। ये एक और केस बन गया जी, ठीक है। आगे आते हैं, ये भी कंक्लूसिव स्टेटमेंट था। D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ F, D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ F। अच्छा, अब D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ F। अब देखो, F के एक तरफ तो A है तो D इधर आ जाएगा, और इधर भी आएगा तो D इधर आ जाएगा, देख रहे हो आप। तो बेसिकली भरता जा रहा है अपने आप से, ये अभी कुछ करना नहीं अपने को, अब कुछ। अब अगला स्टेटमेंट क्या है, A इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ C, A इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ C। अच्छा, इमीडिएटली देखो यहाँ पे वर्ड, आप वर्ड्स पे आप बड़े फोकस करो। A इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ C, मतलब क्या हुआ, एकदम C के जस्ट नेबर में, बाजू में। तो एक A अगर यहाँ पे है तो C यहाँ होगा, और A अगर C के राइट साइड में फेस कर रहा है, A अगर C के राइट साइड में है इमीडिएटली, ठीक है, तो विच मीन्स C जो है वो साउथ फेसिंग है, तभी तो A राइट में हुआ है इसके। A राइट में कब होगा, जब C साउथ फेसिंग होगा। अब यहाँ पे अगर मैं C को अगर मैं यहां बिठा रहा हूं और C अगर राइट साइड में है तो भी A साउथ फेसिंग है। सॉरी, C की बात चल रही है, तो C हमारा तब नॉर्थ फेसिंग है। तो ये है, अभी तक पता लग गया, अभी क्लियर है। अभी हमें इससे दो केसेस ये मिल रहे हैं हम लोगों को अभी तक। क्यों, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था कि D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ F, वो हमने डाल दिया था। अगला था A इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ C, A इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ C। तो A C के राइट में कब होगा, जब C नॉर्थ फेसिंग होगा इस वाले केस में, और A C के राइट में कब होगा, जब C साउथ फेसिंग होगा इस वाले केस में, तभी तो होगा। ये आपको याद रखना है। अगेन, ये
कब क्लियर होगा? जब आपको पता होगा कि साउथ फेसिंग में राइट किस तरफ आता है, नॉर्थ फेसिंग में राइट किस तरफ आता है। फिर अगले में बढ़ते हैं। मोर देन 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड ई। अच्छा, अब ये एफ है, मोर देन 2 पीपल मतलब बेसिकली कितना? मोर देन 2 पीपल मतलब 3 या 3 से ज्यादा। मोर देन 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड ई मतलब बेसिकली एफ एंड ई के बीच में कम से कम 3 लोग हैं। तो देखो एफ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो कम से कम 3 के बाद में अगर बैठा रहा हूं तो ये आपका ई बैठेगा। और यहां पे भी सिमिलरली, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ई इधर बैठेगा। अभी 2 जनों का स्पेस बचा हुआ है। A is facing the opposite direction to G। अच्छा, अभी G का पोजीशन तो कहीं है ही नहीं अपने पास, ठीक है। अब वापस आते हैं, कौन सा स्टेटमेंट हमारा अभी तक काम नहीं आया। देखो G के बारे में यहां कुछ दिया हुआ है, E is sitting second to the right of G। E is sitting second to the right of G। अच्छा, ठीक है। और एक और चीज, H is facing north। H is facing north था, है ना? H is facing north, तो E कहां फेस कर रहे हैं? क्योंकि इस स्टेटमेंट से क्या आया था, H is facing north and is opposite to E। तो E कहां फेस कर रहे हैं? साउथ। ये तो पता लग गया, तो E साउथ फेस कर रहा है। इधर भी साउथ फेस करेगा, इधर भी साउथ फेस करेगा, कहीं भी बैठेगा, दोनों केसेस में E साउथ ही फेस कर रहा है, क्योंकि दिया हुआ है यहाँ पे कि H is facing north and is opposite to E। ठीक है। और E कहां बैठा हुआ है? E is sitting second to the right of G and both are facing the same directions। यहां हमने ऊपर किया था कि अगर E अगर साउथ फेस कर रहा है तो E और G के बीच में एक बंदे होंगे, खाली एक बंदा होगा, क्योंकि E सेकेंड टू द राइट ऑफ G है, तो G फिर यहां होगा और G भी साउथ फेसिंग होगा। यहां पे सिमिलरली G इधर होगा। लेकिन अब आप एक चीज सोचो, अगर मैं केस 1 लेता हूं, इसको मैं केस 1 बुलाता हूं, इसको मैं केस 2 बुलाता हूं। अब आप केस 1 में आप देखो, अगर E साउथ फेस कर रहा है, क्या G सेकेंड टू द राइट है? तो G का पहला राइट तो ये है, दूसरा राइट ये है। इस वाले केस में तो ये वैलिडेटेड है। बट अगर मैं ये वाला केस लेता हूं, अब इसमें हो रहा है क्या? कहां गया? E is sitting second to the right of G। इसमें हो रहा है क्या? इसमें अगर मैं साउथ में फेदर फेस कर रहा हूं तो मेरा राइट तो ये वाला है, ये मेरा लेफ्ट है, तो E तो मेरे लेफ्ट में आ गया। तो स्टेटमेंट तो ये वाला जो केस है ये इनवैलिड हो गया। अब तो आप देख रहे हो हमने 2 केस बनाया, हमारा एक केस ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो गया। तो हमको पता लग गया कि ये वाला केस तो इनवैलिड है, तो हमारा सिर्फ एक ही केस बचेगा, हम दूसरे वाले को उड़ा देंगे। अब हम सिर्फ इसमें टैकल करेंगे। अब इस पोजीशन में कौन बचा? सिर्फ H बचा, और H फोर्स कर रहा है नॉर्थ। ठीक है। A is facing the opposite direction of G। अब A is facing the opposite direction of G, G साउथ कर रहा है तो A नॉर्थ फेस कर रहा होगा। ठीक है। और किसी का डायरेक्शन दिया हुआ है? नंबर, हाँ, अब आते हैं एकदम पहले के स्टेटमेंट में। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। अब आते हैं पहले स्टेटमेंट पे। नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट टू डी, लेफ्ट टू द डी। अब ये D है। अब D का हमें डायरेक्शन पता नहीं है कि वो नॉर्थ फेस कर रहा है कि साउथ फेस कर रहा है, लेकिन एक चीज दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पीपल सिटिंग लेफ्ट टू D इज 1 लेस देन पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ F। तो अगर मैं F को नॉर्थ फेस कराता हूं, लेटेस्ट से अगर मैं F को मैं राइट नॉर्थ फेस कराता हूं, तो F के राइट में कितने हैं? 3। अब 3 से कम 2 हैं, तो 2 तो किसी हाल में यहां पे है ही नहीं। ये मेरा कब पॉसिबल होगा? जब मेरा F साउथ पोजीशन पे होगा, तब मेरे F के राइट में कितने लोग हैं? 1 2 3 4, 4 लोग हैं। ठीक है। और 4 से अगर मैं एक कम लेता हूं, 1 लेस देन पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ F, कितना होगा? 3 लोग मेरे D के लेफ्ट में होंगे। अब D का लेफ्ट क्या है?
अगर मैं डी को नॉर्थ फेस करा दूं तो फिर डी के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 लोग हैं, तब इक्वेशन बैठ रही है। तो ये मेरा हो गया सिटिंग कॉम्बिनेशन। अब देखिए इतना टाइम हमने लगाया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अब हमारे जो 5 क्वेश्चन बनेंगे कितना आसानी बनेंगे। हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, बताइए। एच का मुंडी ऊपर है, नॉर्थ फेसिंग है, तो क्या बोला है, सिटिंग फोर्थ टू द राइट, तो 1 2 3 4 ए बैठा है, आंसर इज ए। ठीक है, हो गया पहला सवाल। हाउ मेनी पीपल आर फेसिंग साउथ, देखते हैं जी। 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हैं साउथ में, हो गए 4, क्वेश्चन सॉल्व। हु इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जी, इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जी, अब जी नीचे फेस कर रहा है तो जी का लेफ्ट किस तरफ होगा, जी का लेफ्ट होगा ये वाला बंदा, तो डी, डी इज द आंसर। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, टू द राइट ऑफ डी, तो राइट ऑफ डी में डी मुंडी किधर किया हुआ है, ऊपर नॉर्थ, तो कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4, 4 लोग बैठे हुए हैं, तो आंसर है 4। The number of people who are sitting to the right of A are same as the number of people who are sitting between F and, तो पहले में देखना पड़ेगा नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में कितने लोग बैठे हुए हैं, 1 2, ठीक है। अब हमें निकालना है कि 2 लोग और किस कॉम्बिनेशन में बैठे हुए हैं, एफ एंड व्हाट, तो ये एफ है, एफ एंड एच, एच है आंसर, तो आंसर एच है। क्यों, क्योंकि एफ और एच के बीच में भी 2 ही लोग बैठे हुए हैं। हो गया सवाल। 5 क्वेश्चन हमारे इजीली निकल गए यहाँ पे। अभी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता, आई एम श्योर कम से कम 70-80% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, क्योंकि अगेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग क्वेश्चन है और बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। मैं खुद पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा मतलब इधर उधर बहुत सारा क्वेश्चन आ गया, लेकिन सिस्टमेटिकली स्ट्रेटेजिकली अगर आप एक एक क्वेश्चन को करेंगे, मैं एक चीज करूंगा कि मैं इस क्वेश्चन को दोबारा अटेंड करता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग साथ में थोड़ा समझ समझ के कर रहे थे, अब मैं आपको दिखाता हूँ डिडक्शन वापस एक बार, तो प्लीज केयरफुली दोबारा ऑब्जर्व कीजिए। हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, अब आप जो है आपने एक बार देखा मैंने कैसे किया, आप सेकंड टाइम फिर देखते हैं, ठीक है, थोड़ा और नीट मैनर में। 8 people are sitting, A B C D E F G H, जैसे आपने पढ़ा 8 लोग हैं, आपको पहला क्या करना है, आपको 8 स्पेसेस बना देनी है। सबसे पहला काम होगा आपका 8 स्पेसेस आप बना दोगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या बोला है कि some of them are facing north and some of them are facing south। अब इस इंफॉर्मेशन से कुछ काम का नहीं है, लेकिन आपको पता लग गया कि मिक्स एंड मैच है, ठीक है, कि कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं। अब आते हैं इंफॉर्मेशन 1 में। इंफॉर्मेशन 1 क्या है, नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट टू द डी इज 1 लेस देन पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ। अब आप क्वेश्चन को सोचिए, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन को दोबारा अटेंड कर रहे हैं, तो ये वाला इंफॉर्मेशन जो है वो नॉन कंक्लूसिव है, इससे आप कुछ निकाल तो सकते नहीं अभी। नंबर ऑफ पीपल सिटिंग लेफ्ट टू द डी इज 1 लेस देन पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ। लेकिन आपने देखा अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो नॉन कंक्लूसिव इंफॉर्मेशन काम आता है, लेकिन लास्ट में आता है, बाद में आता है। अभी इसको छोड़ देंगे, स्किप करिए, मूव कीजिए टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। क्या है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड एच इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी। अगेन ये भी किसी काम का नहीं है, अभी नॉन कंक्लूसिव है, छोड़ के आगे बढ़ जाइए, स्किप करिए। क्या है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, बी इज सिटिंग एट द एंड। आप देखिए जैसे आपको मिला बी इज सिटिंग एट द एंड, आपको एक कंक्लूसिव इंफॉर्मेशन मिला कि हाँ बी किसी एंड में बैठा हुआ है, लेकिन एंड 2 है, तो मैं 2 केस बनाऊंगा। मैं 2 केस बना दूंगा, ठीक है। एक केस होगा जिसमें बी इधर बैठा होगा, एक केस होगा जिसमें बी इधर बैठा होगा, क्योंकि 2 ही एंड है और 2 केस है। इसमें केस बनते हैं बहुत सारे, आपको थोड़ा सा पेशेंटली केस बना के करना पड़ेगा। बी सिटिंग एट द एंड, अब आप बताइए क्या बोला है, बी सिटिंग एट द एंड एंड ए इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो अगर बी इधर बैठा है, अब इसका लेफ्ट इधर हो, अगर होगा, मान लीजिए अगर ये अगर
नॉर्थ फेस कर रहा है, लेट अस से ये नॉर्थ फेस कर रहा है, तो आप बताइए इसके लेफ्ट में और जगह है क्या? नहीं, इसका लेफ्ट तो खाली है पूरा, इधर लेफ्ट इसका, ये इसका लेफ्ट है, खाली है, विच मीन्स ही इज फेसिंग साउथ, विच मीन्स ही इज फेसिंग साउथ। उसी केस में यहां पे ए बैठ सकता है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, उसी केस में यहां पे ये बैठ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन डिनोट करेंगे उसी के नीचे कि बी साउथ फेस कर रहा है और ए कहां बैठा है, इधर, ठीक है। अब ए का हमें डायरेक्शन पता नहीं है, अभी ए ऊपर किया या नीचे किया मुंडी मुझे नहीं पता, ठीक है। इस केस में अब देखते हैं, अब इस केस में लेफ्ट, इस केस में इधर तो खाली है नहीं कुछ, इधर ही खाली है और ए इधर बैठ सकता है, लेकिन ये लेफ्ट कब होगा, जब बी आपका जो है नॉर्थ फेसिंग होगा, तभी लेफ्ट होगा ना ये, तभी ए लेफ्ट में आएगा। तो ये दो केसेस बन गए, एक में बी इज फेसिंग साउथवर्ड, एक में बी इज फेसिंग नॉर्थवर्ड। क्लियर, वेरी क्लियर। अभी दो केसेस बना रहे हैं हम लोग, स्टार्ट कर रहे हैं, बट देखना है ओवर टाइम, आगे चलते चलते आपका एक केस जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, पता लग जाएगा आपको। आते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में, क्या दिया हुआ है, तो ये वाला हो गया, बी इज सिटिंग एट द एंड एंड ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगला क्या है, ई इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जी, ई इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जी एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब ये एक सब इंफॉर्मेशन है, इसको अभी पजल में फिट नहीं कर सकते हैं, बट लेकिन लिख सकते हैं कहीं पे कि ई और जी जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन सा डायरेक्शन, ठीक है। और एक और चीज दिया हुआ है इसके आगे, इसका अगला इंफॉर्मेशन, बोथ ऑफ देम आर फेसिंग सेम डायरेक्शन हो गया। इसके आगे क्या, एच इज फेसिंग नॉर्थ एंड इज ऑपोजिट टू ई। एच जो है वो हमें पता है कि नॉर्थ फेस कर रहा है और ये ई के ऑपोजिट है, तो ई बेसिकली कहां कर रहा होगा, साउथ, और ई अगर साउथ कर रहा है तो जी भी साउथ फेसिंग कर रहा है, इतना हमें पता लग गया। इसको हमने साइड में लिख के रख दिया, ठीक है। ई एंड जी बोथ आर फेसिंग साउथ, एच इज फेसिंग नॉर्थ। अब हमें डायरेक्शन पता लग गया, तो आप ये इसका भी काम कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, ई इज फेसिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, ई इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, तो which basically means E और G के बीच में एक बंदा आ जाएगा यहाँ पे, तभी तो E राइट में हुआ। देखो E is now sitting second to the right of G, this is 1 to the right, this is 2 to the right, second to the right, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये साउथ फेसिंग है, साउथ फेसिंग में लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, तो E is sitting second to the right of G। ये एक पोजीशन हमें पता लगी अभी तक। अब इसका करना क्या हमें नहीं पता, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। H is facing north and is opposite to E. Only two people are sitting between F and B. Okay. अभी देखो, only कितना बोला, only two people are sitting between F and B। अब देखो B अगर हमने यहां मान लिया, इधर पहला केस, इसको हम दे रहे हैं केस 1, इसको हम दे रहे हैं केस 2। केस 1 अगर हम मान रहे हैं तो B और F के बीच में दो लोग हैं, तो F कहां बैठेगा, F बैठेगा इधर, F बैठेगा इधर, ठीक है। डायरेक्शन हमको अभी भी नहीं पता, बस पता है कहां बैठा हुआ है बंदा, ये इधर बैठा है F और B। अगर हम केस 2 लेंगे तो F यहां बैठेगा, केस 1 लेंगे तो F वहां बैठेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ो, ओनली टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन F एंड B। D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ F, D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ F। अभी F के बाजू में दो ही जगह है, लेकिन दोनों में से एक खाली है, तो D जो है यही बैठ सकता है, D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ F। ऊपर भी इधर ही बैठ सकता है, ठीक है। अब A is sitting immediately to the right of C, A is sitting immediately to the right of C। अब immediately to the right of C, अब immediately next position कौन सा खाली है, इधर ही खाली है, तो C इधर ही होगा। अब लेकिन एक चीज है कि immediately to the right of C, अब C का राइट साइड अगर ये है, दिस इज राइट, ठीक है, तो फिर आप मुझे बताओ C का डायरेक्शन किधर होगा, C का फेस किधर होगा। This is only possible when C is facing southwards, तभी ये A राइट में बैठेगा, ठीक है। अब अगर मैं केस 2 लेता हूं और मैं C को यहां फिट करता हूं,
क्योंकि सी इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ए, सॉरी ए इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ सी। अब बताओ इसमें ए जो है वो अगर सी के राइट में बैठा हुआ है, अगर ए सी के राइट में बैठा हुआ है तो सी का डायरेक्शन किधर है? फिर सी फिर नॉर्थ फेसिंग है। उसी केस में ए जो है वो राइट में है, उसी केस में है ना ये राइट में, आपका राइट तभी होगा। केस 1 में सी साउथ फेसिंग है, केस 2 में सी नॉर्थ फेसिंग है, क्योंकि इमीडिएटली टू द राइट ऑफ सी में ए बैठा हुआ है। अब आते हैं अगली इंफॉर्मेशन में। मोर देन 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड ई। अच्छा, एफ एंड ई, मोर देन 2 पीपल मतलब क्या हुआ? मोर देन 2 पीपल मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 तो होगा। ठीक है, अब एफ इधर है तो एक जगह खाली इधर है, रुक जाइए, एक जगह खाली इधर है, 2 इधर खाली है, सॉरी जगह नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ। तो एक इधर खाली है, एक इधर खाली है, 3, कम से कम 3 जगह खाली रखनी है मुझे। तो फिर यहीं पे बैठ सकता है ई, है ना, यहीं पे बैठ सकता है ई। उसी केस में कम से कम 3 जगह खाली है एफ और ई के बीच में। ठीक है, और इधर भी सिमिलरली इधर ही बैठ सकता है, लेकिन हमको ई का डायरेक्शन पता है। हमको ई का क्यों पता है? ये नीचे हमने यहाँ पे लिख के रखा था, देखो। तो ई जो है वो साउथ फेसिंग है, ई जो है वो साउथ फेसिंग है। ठीक है, अब एक और चीज हमें पता है कि ये वाली कॉम्बिनेशन ही होगी, ई और जी के बीच में एक गैप होगा और ई लेफ्ट में आएगा, जी इधर आएगा। तो ये वाला तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ई खुद ही एक्सट्रीम एंड पे आ गया, ई के इधर तो जगह ही नहीं बची अब। तो केस 2 इज इनवैलिड। अब ई अगर इधर है तो फिर जी इधर होगा, जी इधर होगा, और जी अगर इधर होगा तो फिर एच के लिए एक ही जगह बची है, वो इधर है, और एच का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, अब क्या बोला है? नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट टू द डी इज 1 लेस देन पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ। ओके, अब सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ, अब जब हमें पता है ये चीज, अभी नंबर ऑफ पीपल क्या बोला है? नंबर ऑफ पीपल सिटिंग, नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट टू डी। अच्छा, अब मान लेते हैं कि डी साउथ फेसिंग है, मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल सिटिंग लेफ्ट टू डी कितना है? लेफ्ट ऑफ डी कितना है? 1 2 3 4। ठीक है, नंबर ऑफ पीपल सिटिंग लेफ्ट टू डी is 1 less than people sitting to the right of F, which means people sitting to the right of F कितना होगा? अगर D के लेफ्ट में अगर 4 लोग हैं तो बेसिकली 5 लोग हैं F के राइट में। अब 5 लोग F के राइट में तो पॉसिबल नहीं है, ना इधर ना इस साइड है ना इस साइड 5 लोग हैं, which means D का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। अब देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ पीपल सिटिंग लेफ्ट टू डी, कितने लोग हैं लेफ्ट टू डी? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं तो बेसिकली 4 लोग हैं एफ के राइट में। एफ के राइट में 4 लोग कब पॉसिबल है? एफ के राइट में ए सी और बी अगर गिनूंगा मैं तो फिर 3 लोग हैं राइट में, लेकिन अगर एफ का मुंडी नीचे है तो फिर मेरे 4 लोग हैं एफ के राइट में। तो मेरे सबके पोजीशन निकल आए। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन आराम से कर सकता हूं। अब मैं ये क्वेश्चन इजीली कर सकता हूं, मेरे पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये अगेन, ये मैंने जो क्वेश्चन उठाया क्वेश्चन 1, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें मिक्स ऑफ साउथ नॉर्थ बोथ है। यूजुअली एग्जाम में, यूजुअली LIC AA के एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम आप उठा लीजिए, बैंकिंग इंश्योरेंस वाले, उसमें एक ही रहता है, या तो सारे साउथ फेसिंग हो या सारे नॉर्थ फेसिंग होंगे। उस केस में क्वेश्चन काफी इजी होगा।
अगर आपने ये वाला क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को 2 बार समझाया कि कैसे आप डिडक्शन करते हैं स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पर पजल को सॉल्व करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन 1 समझ लिया ये वाला, तो फिर आपका ऑलमोस्ट मान लीजिए लीनियर अरेंजमेंट पूरा कवर्ड है, इसके अलावा और क्वेश्चन बचता नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग जो आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा कैसा है, ये अगेन लीनियर अरेंजमेंट भी है। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया थोड़ा आसान, मतलब आसान इस सेंस में कि आपको डायरेक्शन में आपको उतना दिमाग लगाना नहीं है, आपको बस खाली पोजीशन पे दिमाग लगाना है। डायरेक्शन आपको पता है, एवरीवन इज फेसिंग नॉर्थ, और इसमें नंबर नहीं दिया, कितने लोग हैं ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ओके, 10 भी हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, पता नहीं कितने। देयर आर 4 पर्सन सिटिंग बिटवीन ओ एंड डब्ल्यू। अच्छा, जब नंबर नहीं दिया हुआ ना, तो अपन कुछ कितने बॉक्स बनाने क्या करने पता नहीं होता अपने को। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इतने सारे स्पेसेस बना लेते हैं। ठीक है, एक और बना लेते हैं यहाँ पे। अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन को करने में, जरा मुझे लगता है इतने भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि देखो एक स्टेटमेंट दिखा मेरे को यहाँ पे, एटलीस्ट 15% सिट बिटवीन एच एंड डब्ल्यू, तो मुझे लगता है बहुत सारे स्पेसेस चाहिए होंगे, छोटे छोटे बहुत बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, बहुत सारे बना दिए हमने। ठीक है, डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के डरने का कभी नहीं। ठीक है, आराम से, क्वेश्चन मजे लेगा हमारे तो हम भी क्वेश्चन के मजे लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अभी करते हैं, देखते हैं। एवरीवन इज फेसिंग नॉर्थ, तो हमको डायरेक्शन पता है, इन जनरल डायरेक्शन नॉर्थ है, एवरीवन इज फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, अब क्या दिया, देयर आर 4 पर्सन सिटिंग बिटवीन ओ एंड डब्ल्यू। अच्छा जी, 4 पर्सन सिटिंग बिटवीन ओ एंड डब्ल्यू, क्या करे इसका, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ये नॉन कंक्लूसिव इंफॉर्मेशन हो गया है। अच्छा नहीं, एक चीज दिया हुआ है, डब्ल्यू who sits third from the extreme right end, who sits third from the extreme right end। मान लेते हैं ये एक्सट्रीम राइट एंड है, इसके यहाँ दीवार लगा, मान लो इधर दीवार है, खत्म। तो थर्ड, तो ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा थर्ड, तो यहां बैठा है डब्ल्यू। डब्ल्यू भाई साहब हमारे यहां बैठे हुए हैं, तो डब्ल्यू who sits third from the extreme right end and there are 4 persons sitting between O and W। तो O किधर बैठा होगा, अब 1 2 3 4, 4 छोड़ के इधर, तभी देखो 4 जगह खाली है O एंड W के बीच में, तो यहां हमने O को फिट कर दिया। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा पहला इन्फॉर्मेशन काम आ गया। ठीक है, देयर आर 4 पर्सन सिटिंग बिटवीन O एंड W हु सिट्स ऑन, ठीक है, ये काम आ गया। अब सेकंड क्या है, I sits third to the left of N, I sits third to the left of N। अच्छा, ओके, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, कुछ कर नहीं सकते इसका, मैं ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक कई दिमाग घूम जाता है इतना सारा इन्फॉर्मेशन देख के, बट ठीक है। आई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, इसको छोड़ते हैं अभी, अभी थोड़ा सा नीचे एक सबसेट बनाते हैं। आई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, मान लीजिए एन यहां बैठा हुआ है, तो 1 2 3 यहां आई बैठा होगा, करेक्ट। ये एक कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा है यहाँ पे। अब I sits third to the left of N, इसको हमने यूज कर लिया। 1 person sits between I and J। अब
दो केसेस बन सकते हैं इसके भी, केसेस बहुत बनते हैं ऐसे क्वेश्चन में, केसेस से डरने का नहीं। या तो जे इधर बैठेगा, ठीक है, तब देखो आई और जे के बीच में एक बंदा है, यही तो बोला है ना कि 1% सिट बिटवीन आई एंड जे। हाँ, या फिर जे इधर बैठेगा, इस केस में भी आई और जे के बीच में एक बंदा बैठा है, तो ये दो केसेस और बन गए, ठीक है। H sits fourth to the left of J, fourth to the left of J। अच्छा जी, अगर मान लो इस केस को मैं मानता हूं तो 1 2 3 4, तो H यहां है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ J। अगर मैं इस वाले केस को मानता हूं तो 1 2 3 4 यहां बैठ जाएगा H। ये एक और केस हो गया, ठीक है। S sits immediate left of O, S sits immediate left of O। अच्छा, ये तो O ऊपर बैठा हुआ है, तो S यहां बैठा हुआ है कहीं। फिर 2 persons sit between N and S। अच्छा, N and S, अब 2 पर्सन सिट बिटवीन N एंड S, तो N के लेफ्ट में तो S आ नहीं सकता, तो N के राइट में S आया होगा, इधर है और इधर ही आ सकता है। ये अगेन दो केसेस में मैं ऐड कर रहा हूं उसको, ठीक है। अभी मैं ऊपर नहीं डाल रहा इसको, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि किस तरफ कौन सा वाला केस लेना है, मुझे पता नहीं है अभी, ठीक है। मुझे ये नीचे वाले दो केसेस का मुझे कुछ पता नहीं है, कौन सा वाला एलिमिनेट हो, कौन सा वाले को पिक करना है, तो इसलिए मैं अभी नीचे अलग बना रहा हूँ इसको। ऐसे एग्जाम में आपको भी टैकल करना है, जहां पे आपको समझना है ना, नीचे नीचे केसेस बना हुए अलग अलग करके, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा एक पूरा चीज को कोड ब्रेक करने में, बस फिर 5 क्वेश्चन मैजिक, ठीक है। अब देखते हैं, S sits immediately to the left of O, 2 persons sit between N and S, ठीक है, हमने दो केस बना दिए। At least 15 persons sit between H and W। अच्छा जी, H and W। एक चीज बताओ, S और W के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5। अगर मैं केस नाम दे देते हैं, अगर मैं ये केस 1 है, ये केस 2 है, अगर मैं केस 2 लूं तो फिर H और W के बीच में कितने लोग होंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 और 1 2 3 4 5 5, तो 8 और 5 13 है। तो केस 2 तो भैया इनवैलिड हो गया, क्योंकि H और W के बीच में कम से कम 15 लोग बैठने हैं। इस वाले केस में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 2 3 4 5 17, तो ये वाला केस है, केस 1 है। अब समझ में आ रहा है केस 1 कैसे टाई अप किया हमने? इस वाले इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे काम था, एटलीस्ट 15% सिट बिटवीन H एंड W, तो हमको पता लग गया कि, क्योंकि हमको H ये क्या बोलते हैं, H और S का हमको रिलेटिव पोजिशनिंग पता है और हमको S और W का रिलेटिव पोजिशनिंग पता है, ठीक है। तो वील टेक केस 1 एंड S के 2 घर छोड़ के N डालेंगे, N के 2 घर छोड़ के I डालेंगे, I का 1 घर छोड़ के J डालेंगे और J के बाद 3 छोड़ेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे H डालेंगे। अब हमारे केसेस का यूज खत्म हो गया, केस 1 हमने पिक कर लिया। अब आते हैं आगे, 1 पर्सन सिट बिटवीन W एंड V, W एंड V। अच्छा, अब V या तो यहां पे भी हो सकता है या फिर V यहां पे भी हो सकता है, ठीक है, हमें कुछ पता नहीं है अभी तक। G sits second from one of the ends, second from one of the ends, okay। अगेन हमें पता नहीं इससे करना क्या, we don't know। 1 person sit between G and H। अच्छा, तो H के पास तो इधर ही होगा, तो फिर क्या बोला, G sits second from one of the end, तो G इधर ही होगा भी। 1% G और H के 1% G और H के बीच में है भी, 1% सिट बिटवीन G एंड H। इधर नहीं हो सकता क्योंकि फिर सेकंड नहीं होगा वो राइट के, क्योंकि ये भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि G सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, तो 1 1 2, तो ये वाला इंफॉर्मेशन कुछ है नहीं, इधर कोई ब्लैंक नहीं है, तो बेसिकली यहाँ पे आपका पूरा खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे किसी को फिट करना पड़ेगा। अब क्या दिया हुआ है,
G sits second from one of the ends, ये हो गया यूज. 1% sit between G and H, G and H, ठीक है. 1% sit between W and V, W and V, ठीक है. अब एक बार देख लेते हैं ऊपर से हमने कोई इनमें छोड़ा है क्या. देयर आर 4% सिटिंग बिटवीन O and W, O and W, ठीक है. ये हमने यूज कर लिया. हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड, ठीक है, ये भी यूज कर लिया. आई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, ये भी यूज हो गया. 1% सिट बिटवीन आई एंड जे, आई एंड जे, ये भी यूज हो गया. फिर एच सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जे, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जे, ठीक है, ये भी यूज हो गया. एस सिट्स इमीडिएटली, ओ ठीक है. 2% सिट बिटवीन एन एंड एस, एन एंड एस, ये भी हो गया यूज. एटलीस्ट 15% सिट बिटवीन एच एंड डब्ल्यू, वो भी हमने कर लिया कंडीशन. 1% सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड वी, वी का हमें अभी तक पता नहीं है कहाँ बैठ सकता है वी. जी सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स, जी सिट्स, ये भी हो गया सॉल्व. एंड 1% सिट बिटवीन जी एंड एच, ठीक है. इतना ही था इन्फॉर्मेशन, हमने इतना सॉल्व किया. देखते हैं क्वेश्चन, जो ये 5 क्वेश्चन थे ये सॉल्व हो सकते हैं क्या. हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द गिवन रो, काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 लोग बैठे हैं. क्वेश्चन 1 सॉल्व. अभी हमें ये फोकस नहीं करना है कि ये बाकी जो एम्प्टी स्पेसेस है वो कैसे भरेंगे, वो भरना हमारा काम नहीं है. हमें बस करीब 5 क्वेश्चन का आंसर करना है. We have used all the information and now बस ये 5 क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गए तो हमारा काम खत्म. What is the main position, what is the position of J with respect to N? J with respect to N. 1 2 3 4 5, fifth to the left of N. देखो, fifth to the left of N. Question 2 क्या है. How many persons are sitting between H and I? कहाँ है H, ये रहा, आई ये रहा. तो 1 2 3 4 5, 5 लोग बैठे हैं एच आई के बीच में, 5 लोग बैठे हैं. हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ जे, ऑन द लेफ्ट ऑफ जे. 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठे हैं. ये भी सॉल्व हो गया. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एन, कहाँ है वी, वी विद रिस्पेक्ट टू एन. अब ये हमें पता नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ये, लेकिन 7 टू द राइट दिया हुआ है. इसमें कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, some information is missing. क्वेश्चन 5 का आंसर होना चाहिए आइडियली कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमें v का कुछ दिया नहीं हुआ है. v किसी एंड पे है, ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है. v के बारे में सिर्फ यही दिया हुआ है कि 1% सिट बिटवीन w एंड v, बस, और कुछ नहीं दिया हुआ है. पॉसिबल नहीं. तो ये जो है आंसर गलत है. या तो कोई और इन्फॉर्मेशन थी जो मिसिंग है क्वेश्चन में, या फिर आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड. बट मोटा मोटी आप लोग लॉजिक समझे ना, मतलब लीनियर अरेंजमेंट कैसे सॉल्व करना है. सो दिस इज लीनियर अरेंजमेंट. इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस करो. एंड आई हैव पिक्ड अप 2 वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस. मतलब एक में तो बहुत सारे लोग हैं और एक में मिक्स ऑफ साउथ एंड नॉर्थ. सो आई मतलब एकदम जानबूझ के आप डेलिबरेटली पिक्ड अप वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए. इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन पिक करोगे बहुत इजी क्वेश्चन होंगे. अभी आते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में. सर्कुलर अरेंजमेंट में कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं. सो लीनियर में जैसे क्या था आपका, नॉर्थ और साउथ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था. ओके, नॉर्थ और साउथ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था. लीनियर में हमारा नॉर्थ एंड साउथ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, करेक्ट. यहां पे लेकिन सर्कुलर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है. वो ये हो जाता है कि ये सर्कल है, सॉरी, तो या तो आप सर्कल के सेंटर की तरफ पॉइंट करोगे, ठीक है, या फिर आप सर्कल में अवे फ्रॉम द सेंटर पॉइंट करोगे, बेसिकली आउटवर्ड पॉइंट करोगे. These are the only 2 possible cases in circular seating arrangement.
लीनियर में यू कैन इधर फेस नॉर्थ और यू कैन फेस साउथ, सर्कल में यू कैन फेस टूवर्ड्स द सेंटर या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर। दीज आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अब बेसिस दिस कि आप किधर फेस कर रहे हो, अगेन लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा। जैसे लीनियर में क्या होता था, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ, लेफ्ट और राइट आपका, जैसा आप कन्वेंशनली जानते हो कि लेफ्ट आपका लेफ्ट साइड में होता है, राइट आपका राइट साइड में होता है, वैसे ही रहता था। बट जैसे आप साउथ की तरफ फेस करते थे, आपका लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हो जाता था। आपका जो कन्वेंशनल लेफ्ट है, जो आप लेफ्ट जानते हो, वो लेफ्ट राइट बन जाता है और आपका राइट लेफ्ट बन जाता है। सिमिलरली अगर आप सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट में बैठे हो, अगर आप सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहे हो, ठीक है, इनवर्ड, सारे लोग टेबल में अंदर की तरफ पॉइंट करके बैठे हुए हैं, तो फिर तो आपका लेफ्ट और राइट बहुत कॉमन रहेगा। ठीक है, ये बंदा बैठा है, इसका राइट हो जाएगा ये वाला पार्ट और ये हो जाएगा लेफ्ट, इसका राइट हो जाएगा ये, इसका लेफ्ट हो जाएगा ये। लेकिन जैसे आपने उल्टा पॉइंट किया तो आपका जो है राइट बदल जाएगा, ये अब आपका ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो आपको खुद को इमेजिन करना है कि अगर आप टेबल पे बैठे हो और आप अगर आउटसाइड पॉइंट कर रहे हो तो आपका राइट कौन सा होगा। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है, ट्रिक क्या है रखने का, अगर आप आउटवर्ड की तरफ पॉइंट कर रहे हो, इफ यू आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, इफ यू आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, जो आपका राइट है वो क्लॉकवाइज हो जाता है और लेफ्ट आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। अगर आप टूवर्ड्स द सेंटर पॉइंट कर रहे हो, टूवर्ड्स द सेंटर पॉइंट कर रहे हो, तो आपका राइट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और लेफ्ट जो है आपका वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अगर आप आउटवर्ड पॉइंट कर रहे हो, राइट विल बी क्लॉकवाइज, अगर आप सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहे हो तो आपका लेफ्ट विल बी क्लॉकवाइज। बस ये चीज आपको याद रखने के लिए, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है, सारे कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, अभी विल जस्ट सी देखो, फेसिंग इनवर्ड, जैसे फेसिंग इनवर्ड हुआ आपका राइट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ आने लग गया और क्लॉकवाइज की तरफ लेफ्ट आ गया। फेसिंग आउटवर्ड में राइट विल बी क्लॉकवाइज, लेफ्ट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। बाकी कुछ मतलब चेंज नहीं हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। अगेन इसमें भी टर्मिनोलॉजी सेम रहेंगी आपकी। नेबर्स वाला कॉन्सेप्ट होगा कि कौन किसका नेबर है, कौन किसका इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट बैठा हुआ है, सेकंड थर्ड और फोर्थ में कौन बैठे हुए हैं राइट लेफ्ट के, बिटवीन टू पीपल, ये सारी चीजें सेम रहेंगी। बस इसमें एक और चीज ऐड हो जाएगा, फिफ्थ पॉइंट आप देखना क्लियरली, डायमेट्रिकली ऑपोजिट। इसमें ये दोनों जो पोजीशन है ना, ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, ये दोनों पोजीशन डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। बेसिकली अगर आप टेबल में बैठे हो तो आपके उल्टे तरफ जो बैठा होगा दैट विल बी डायमेट्रिकली ऑपोजिट। ये आपको बड़ा याद रखना है बस, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। क्वेश्चन पे आते हैं। आज का मैंने पूरा क्वेश्चंस पे रखा है बिकॉज क्योंकि क्वेश्चन के बिना ना ये सब समझ में नहीं आता है, अगेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, सर्कुलर जो है अगेन इसको हम ड्रॉ करके ही करेंगे। ठीक है, सब कुछ 8 पर्सन्स, साक्षी, अनु, राहुल, शिवानी, नेहा, हनी, पीहू एंड सुरभि सिट अराउंड द सर्कल टेबल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। चलो बना लेते हैं। 8 लोग हैं, सब सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ये सेंटर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा गंदा बन गया ना, एक सेकंड। तो एक यहाँ पे बन जाएगा, 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 एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये 8 पोजीशंस खाली है एंड ऑल ऑफ देम आर पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर। ऑल ऑफ देम आर पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, अब जब सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो इनका राइट किधर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, दिस विल बी राइट, एंड क्लॉकवाइज हो जाएगा लेफ्ट। अगर कोई किसी के लेफ्ट में बैठा है तो आपको क्लॉकवाइज मूव करके उसके आपको जाना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है उसके लिए। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा कि उसमें लिखा है फेसिंग द सेंटर या फिर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, आप सबसे पहले ये बना लो, सर्कल बॉक्सेस बना लो, कितने कितने बंदे बैठेंगे। और अगर
सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा राइट। इतना बना के रख दो, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट एक एक करके। क्या लिखा हुआ है? अनु इज सिटिंग इमीडिएट। आ जाओ देखते हैं इसमें। अच्छा, इसमें ना एक और चीज है, नाम पूरा पूरा नहीं लिखेंगे हम लोग, वील जस्ट राइट देयर शॉर्ट फॉर्म्स। अभी जैसे साक्षी है तो इसमें हम लिख देते हैं SH शिवानी, और क्या है S से सुरभि SU, और A से एक ही है तो A लिख दो उसको R, साक्षी अनु राहुल शिवानी नेहा N, हनी एंड पीहू हो गए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए, ठीक है। तो हमें यही सिंबल यूज करना है। अब क्या लिखा हुआ है कि अनु इज इमीडिएटली टू द राइट, अनु इज इमीडिएट राइट टू राहुल, अच्छा, एंड इमीडिएटली लेफ्ट टू शिवानी। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जैसे लीनियर में ना आपको एक पोजीशन पता होना जरूरी है टू स्टार्ट द क्वेश्चन। सर्कल में ऐसा नहीं होता। सर्कल में आप कोई भी एक, क्योंकि सर्कल सिमेट्रिकल फिगर है, राइट, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे आपने पहला पढ़ा इन्फॉर्मेशन, अनु इज इमीडिएटली टू द राइट टू राहुल, तो आप पहले राहुल को फिक्स कर दो कहीं पे, आप राहुल को यहाँ पे फिक्स कर दो, ये राहुल की जगह है लेटस से, ठीक है। अब राहुल के रेफरेंस में सारा क्वेश्चन बनेगा। आप इसमें स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, कोई एक बंदे को फिक्स करना पड़ेगा आपको, वरना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे इसमें। तो क्या लिखा हुआ है? अनु इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ राहुल। अब राहुल अगर इधर है तो राहुल का राइट कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज इधर, ठीक है। तो यहाँ पे अनु बैठी है, अनु इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ राहुल। हमने इधर क्यों बिठाया? क्योंकि हमने क्या बोला था, एंटी क्लॉकवाइज होगा आपका राइट और क्लॉकवाइज होगा आपका लेफ्ट, तो हम एंटी क्लॉकवाइज चले यहाँ पे। तो अनु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ राहुल, हो गया इन्फॉर्मेशन 1। और अनु इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ शिवानी, इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ शिवानी। अब ये इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ शिवानी है तो फिर शिवानी किधर बैठी होगी? शिवानी बैठी होगी इधर, ठीक है। तभी देखो अनु इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ शिवानी है, क्लॉकवाइज घुमाओगे देखोगे तो अनु इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ शिवानी, हो गया जी। अब क्या है? 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन राहुल एंड नेहा। अच्छा, राहुल एंड नेहा। अब नेहा या तो 1 2 छोड़ के, या तो नेहा इधर बैठी है या फिर नेहा 1 2 छोड़ के यहां बैठी हुई है, पता नहीं किधर बैठी हुई है, ठीक है, वी डोंट नो। अभी ये 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। As many persons are sitting between Neha and Anu when counted clockwise direction from Neha. अच्छा, as many persons are sitting between Neha and Anu. तो अगर मान लेते हैं इस वाले केस को लेते हैं, अभी केसेस को मैं थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ वरना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक मान लीजिए यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे हुआ, तो अभी मान लेते हैं इस वाले को लेते हैं। तो फिर नेहा और अनु के बीच में क्या बोला है? As many persons are sitting between Neha and Anu when counted clockwise direction from Neha. तो नेहा से clockwise में अनु में कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3, 3 लोग बैठे हैं। अगर मैं इस वाले केस को मानता हूं तो 3 लोग बैठे हैं, ठीक है। When counted clockwise direction from Neha, as between Neha and Honey when counted anti-clockwise direction from Neha. नेहा एंड हनी, तो 1 2 3, ऐसा तो है नहीं यहां पे। नेहा एंड हनी ऐसा एकदम भी नहीं है, क्योंकि आइडियली फिर हनी को यहां होना चाहिए था। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लूं, अगर मैं 1 2 3, हाँ नहीं हो रहा है, तो नेहा एंड अनु डायमेट्रिकली ऑपोजिट तो नहीं है, ये वाला पोजीशन तो नहीं है नेहा का, खत्म, ठीक है। तो मेरा ये वाला जो है पोजीशन हट गया, तो मेरा नेहा का ये वाला पोजीशन ही हो गया, ठीक है। ये मेरे फाइनल पोजीशन है, तो नेहा इधर बैठी है। अब बोला है कि एज मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन नेहा एंड अनु व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज। कितने बैठे हैं लोग? अनु और नेहा, अनु के बीच में 1 लोग बैठे हैं, ठीक है, 1 ही लोग बैठे हैं। तो फिर एंटी क्लॉकवाइज में भी नेहा और हनी के बीच में 1 ही लोग बैठे हैं। एज पर्सन बिटवीन
नेहा एंड हनी व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम नेहा, ठीक है, ये भी हो गया। सुरभि इज, तो हमने इस इन्फॉर्मेशन को यूज कर लिया। एज मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन नेहा एंड अनु व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम नेहा, एज बिटवीन नेहा एंड हनी व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम नेहा। सुरभि इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ हनी एंड नेहा। अच्छा, हनी एंड नेहा, हनी इधर है, नेहा इधर है, तो सुरभि इधर भी नहीं बैठी है, इधर नहीं बैठी है, तो सुरभि किधर बैठी है? सुरभि इधर बैठी है। तो फिर यहां पे कौन बैठी है? साक्षी। नहीं, साक्षी का पता नहीं अभी तक कुछ। सुरभि यहां बैठी है लेकिन, ठीक है। पीहू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ साक्षी। अच्छा, तो पीहू इधर आएगा और साक्षी इधर। ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन। अब करते हैं क्वेश्चन। हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन राहुल एंड पीहू? राहुल एंड पीहू, सुरभि, सुरभि बैठी है। हु सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ हनी? फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ हनी, 1 2 3 4 5, राहुल बैठे हैं, राहुल। हु सिट्स ऑपोजिट टू नेहा? नेहा किधर बैठी है? इधर। तो नेहा के ऑपोजिट में कौन है? सुरभि। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ शिवानी? सेकंड टू द राइट ऑफ शिवानी, 1 2। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन अनु एंड हनी व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ अनु? 1 2 3, 3 लोग बैठे हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एवरीवन क्लियर विद दिस? ये सिंपल क्वेश्चन था रिलेटिवली, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। बस ये एक लाइन थोड़ा ट्रिकी था, अगर आपने नोटिस किया इस क्वेश्चन में कि एज मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन नेहा एंड अनु व्हेन काउंटेड क्लॉकवाइज। इसमें बेसिकली हमने क्या किया? हमने एलिमिनेट किया कि दो केसेस बन सकते थे कि या तो हमारी ये नेहा इधर बैठ सकती थी या फिर उधर बैठ सकती थी। हमने चेक किया कि नेहा का पोजीशन कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा हो सकता है वो तो पता लग ही जाएगा, बट कौन सा नहीं हो सकता है वो हमें काटना था, उसके लिए हमने चेक किया। केसेस बना बना के क्लियरली पढ़ना है तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट वाले पे। दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी सिंपल क्लासिक सर्कुलर अरेंजमेंट क्वेश्चंस। इसमें आपके 8 लोगों का नाम दिया हुआ है, जेफ, जिमी, जॉन, जेरी, जेम्स, जॉर्डन, जोई, जेसन। सर्कुलर, सिटिंग सर्कुलरली, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर एंड ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, चलो ये भी आसान क्वेश्चन है। एवरीवन इज फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। James and Joey are neighbors. Jimmy is third to the right of Jordan. Okay. 2 persons are sitting between John and Jeff. Jerry is not an immediate neighbor of Jimmy. ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2-3 सर्कल बना लेते हैं, पता नहीं केसेस बन जाए शायद से, क्या पता। अभी के लिए 2 से शुरू करते हैं, ठीक है। ऐसे केसेस में ऐसे क्वेश्चन में केसेस पक्का बनते हैं, तो इसलिए डरना नहीं है। मल्टीपल केसेस शायद से बन जाए आपके। ठीक है, अभी मेरे को इसमें सबसे काम का जो इन्फॉर्मेशन लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि अभी आपको पहले तो इन्फॉर्मेशन पढ़ने बहुत सारे। क्या क्या लिखा हुआ है? जेम्स एंड जोई आर नेबर्स। पता नहीं इससे क्या करूंगा। जेम्स एंड जोई आर नेबर्स, ठीक है। जिमी इज थर्ड टू द राइट, ओके। ये वाला मुझे बड़ा काम का लग रहा है। 2 persons आर सिटिंग बिटवीन जॉन एंड जेफ, ठीक है। लेट अस से यहाँ पे जॉन बैठा है और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जेफ। एक बार मैं मान रहा हूँ कि जेफ जॉन के राइट साइड में, ठीक है। एक बार मैं क्या मान रहा हूँ कि जॉन यहाँ पे है और 1 2 यहाँ पे बैठे हैं जेफ भाई साहब। ये 2 केसेस में।
एक बार जेफ जॉन के लेफ्ट में, एक बार जेफ जॉन के राइट में, एंड टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन जॉन एंड जेफ। ठीक है, जॉन इज फेसिंग जिमी, जॉन जहां पे बैठे हैं जिमी इधर बैठे हैं, तो जिमी इधर बैठेंगे, जिमी इधर बैठेंगे। और ये क्या है, जोई एंड जिमी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ जेफ, तो फिर जोई ऑटोमेटिकली यहां बैठ जाएंगे, और इस केस में जोई इधर बैठेंगे, तभी जोई एंड जिमी आर नेबर्स ऑफ जेफ हो जाएगा। तो हमने ये वाला इंफॉर्मेशन हमने यूज कर लिया, जॉन इज फेसिंग जिमी हमने यूज कर लिया, जेरी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जिमी, जेरी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ, जेरी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जिमी। अच्छा, तो जेरी इधर नहीं बैठेगा और जेरी इधर नहीं बैठेगा, ये पता लग गया। ठीक है, 2 persons are sitting between John and Jeff, इससे हमने स्टार्ट किया था। जिमी इज थर्ड टू द राइट ऑफ जॉर्डन, जिमी इज थर्ड टू द राइट ऑफ जॉर्डन, तो 1 2 3, एक दो तीन, तो जॉर्डन यहां बैठेगा इस केस में, तभी जिमी जो है वो थर्ड टू द राइट है। और यहां पे अगर मैं देखूं तो 1 2 3, यहां पे भी इधर ही बैठेगा, जॉर्डन यहां आ गए। ठीक है, अभी कितने खाली हैं, 1 2 3 पोजीशंस ब्लैंक है इधर, 1 2 3 पोजीशंस ब्लैंक है। ठीक है, 3 पोजीशंस ब्लैंक है। जेम्स एंड जोई आर नेबर्स, तो जेम्स इधर बैठेगा, तभी वो नेबर बनेगा इसका। इस केस में तो जेम्स और जोई नेबर हो ही नहीं सकते, तो ये वाला केस इनवैलिड है, पता लग गया, यही वाला केस पॉसिबल है खाली। जेम्स और जोई यहाँ पे नेबर बन गए, तो 1 2 3 4 सब भर गए, बस ये 2 पोजीशन खाली है, खाली ये 2 पोजीशन खाली है। देखते हैं कैसे भरे इनको। जॉन इज फेसिंग जिमी, जॉन इज फेसिंग जिमी, ये सब हो गया। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। जेम्स एंड जोई आर नेबर्स, जेम्स एंड जोई कर लिया हमने यूज। फिर जिमी इज थर्ड टू द राइट ऑफ जॉर्डन, जिमी इज थर्ड टू द राइट ऑफ जॉर्डन, ये भी कर लिया। 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन जॉन एंड जेफ, जॉन एंड जेफ, ये भी कर लिया। ओके, फिर जेरी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जिमी, जेरी इज नॉट, ठीक है, तो जेरी इधर नहीं बैठेगा, मतलब जेरी इधर बैठेगा। अब जेरी इधर बैठ गया तो यहाँ कौन बैठेगा, जेसन, जेसन भाई सब बचे हैं खाली, ये है हमारा पोजीशन। यस, बहुत जल्दी हो गया क्वेश्चन सॉल्व, राइट। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन जेसन एंड जॉर्डन, अच्छा, जेसन एंड जॉर्डन, एक लोग बैठे, हो गया। हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन जॉर्डन एंड जेसन, जॉर्डन एंड जेसन, जेरी भाई साहब बैठे हैं, देखो जेरी भाई साहब है, ठीक है। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ जेसन, सेकंड टू द राइट ऑफ जेसन, जेसन किधर है, अच्छी तरह, 1 2, जेफ, जेफ। हु इज सिटिंग इमीडिएटली टू द राइट ऑफ जोई, जोई किधर है, जेम्स, जेम्स। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन जॉर्डन एंड जिमी व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ जॉर्डन, जॉर्डन के राइट में 1 2, 2 लोग बैठे हैं, हो गए 5 क्वेश्चन सॉल्व। सो दिस इज योर सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस। हमने बेसिकली आज 2 लीनियर सॉल्व किए एंड 2 सर्कुलर क्वेश्चन सॉल्व किए, करेक्ट। सो बस इतना ही होता है, मतलब इट्स वेरी इजी, यू सी, बस बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। व्हाट आई विल डू इज, कल मैं क्विज डालूंगा एक टेलीग्राम चैनल पे, प्लीज ज्वाइन माय चैनल। आई विल डू अ प्रैक्टिस वर्किंग सेशन ऑन सीटिंग अरेंजमेंट एंड लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, और प्लस मैंने आज क्वांटिटेटिव में मैंने आज एक टॉपिक पढ़ा है क्वांटिटेटिव, उसका भी मैंने क्विज दिया था, वो भी क्विज आप लोग दोबारा अटेंड कीजिए मेरा वीडियो देखने के बाद एंड सी, मतलब
डू यू फील एनी बेनिफिट, मतलब आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कुछ हो रहा है बेनिफिट की नहीं? एंड डू लेट मी नो कि हाउ यू वांट कि और मैं क्या टॉपिक्स कवर करूँ, मेरे को बताइए। आई विल मेक वीडियोस अगेन। जो भी आपको लगता है कि बहुत क्रिटिकल टॉपिक है LICWO में, आपको लगता है कि ये नहीं आता है, ये थोड़ा सा और समझा देंगे तो हो जाएगा। सो सी आज मैंने दो टॉपिक्स मैंने आप पे आज मैंने वीडियो बनाया है। वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वन इज सीटिंग अरेंजमेंट। दोनों पे 5-5 क्वेश्चंस फिक्स्ड है, मतलब 10 क्वेश्चन आपके लग गए अगर आपने ये दो वीडियोस अगर आपने आज देख ली हो तो। इन दोनों को अच्छे से देखिए, बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। एंड डू लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट एंड कंफ्यूजन। अगेन प्लीज शेयर दिस वीडियो, शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कीजिए प्लीज। exam_rush करके लिखा होगा, आप प्लीज ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपका लिंक है मेरे चैनल का, प्लीज ज्वाइन इट। देयर आर मोर प्रैक्टिसेस, क्विजेस, वर्कशीट्स और वीडियोज आने वाली हैं। अभी हम लोग RRBPO का भी एक क्रैश कोर्स कवर करने वाले हैं। सो वी आर डू लॉट ऑफ थिंग्स, सो प्लीज आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।